पंडित राजकुमार शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। आचार्य राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार शास्त्री जी, मेरा सवाल ये है कि इस बार अगर मैं होली की बात करूं, चूंकि सारी चीजें मोस्टली हमने समझ ली, हर बार हम देखते हैं कुछ न कुछ कंफ्यूजन रहता है। इस बार का सही समय क्या है सर? 13 को जलेगी, 14 को खिलेगी, या फिर 14 को होलिका दहन होगा और 15 को खिलेगी? अगर होगा तो वो समय क्या होगा? जरा कंफ्यूजन जो हमारे दर्शकों के मन में है उसको दूर कीजिएगा। लक्ष्मी जी, आपने दो बातें करी है, होलिका दहन की, भद्रा की बात, और साथ में एक आपने बात कर दी संक्रांति की जी। तो मैं गणित के माध्यम से आपके दोनों ही बातों का उत्तर दूंगा। पहली बात आप ये समझिए कि चंद्रमास, सौर्य मास, नक्षत्र मास और सावन मास, इस प्रकार से 4 मास होते हैं। इसमें चंद्रमा सवा 2 दिन में एक राशियों के आधार पर ग्रहों की गतियां हैं। हर ग्रह अपनी गति के आधार पर 360 अंश का परिभ्रमण करता है, उसको एक भगण कहते हैं। उसको राशि चक्र के पूरे परिक्रमा को एक भगण कहते हैं जी। अब सूर्य के आधार पर संक्रांति का निर्माण होता है। सूर्य को एक चतुर्दशी तिथि में, समझ लीजिए कि माघ जनवरी की 14 तारीख को जो आपने संक्रांति का उल्लेख किया, तो उसी 14 तारीख को वापस आने में पूरा परिभ्रमण करके, पूरा भगण करके 20 मिनट का समय अधिक लगता है। और इस प्रकार से जब वह 72 वर्ष तक लगातार 20 मिनट देरी से वहां पर पहुंचता है तो 24 घंटे का अंतर पड़ जाता है। तो 72 वर्ष में 20 मिनट का गुणा यदि आप करते हैं तो वह 24 घंटे का निर्माण करता है। इस कारण से 72 वर्ष के बाद संक्रांति की एक डेट बदल जाती है जी। आप जिस संक्रांति की 14 तारीख, चूंकि आपका जन्म जब हुआ तो 14 तारीख को संक्रांति थी जी। आपके जन्म से पहले 13 की संक्रांति थी, उससे पहले 12 जनवरी को आती थी। अब 72 वर्ष तक लगातार ये 15 जनवरी को संक्रांति आएगी, 72 वर्ष के बाद ये 16 तारीख को जाएगी, क्योंकि 20 मिनट का अंतर हर वर्ष सूर्य को एक भगण में पड़ता है। इसको हम पंचांग से हटकर देखते हैं। ये गणित का आधार है। ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो जो सिद्धांत भाग है वो गणित का भाग है, जिसके आधार पर संपूर्ण गणना की जाती है। अब आपने बात करी भद्रा की, तो देखिए भद्रा जो है हमेशा अशुभ होती है ऐसा नहीं है। सोमवार और शुक्रवार को पड़ने वाली भद्रा को कल्याणी कहते हैं। वो कल्याण करने, यदि सोमवार को होलिका आ जाए या सोमवार को ही शुक्रवार को अपना रक्षाबंधन आ जाए और उस दिन भद्रा हो जाए तो कल्याण करने वाली हो जाती है, ना कि हानिकारक हो जाती है। विशेष रूप से भद्रा हानिकारक होती है यदि मंगलवार और रविवार, बुधवार और शनिवार को पर्व पड़ जाता है और उसमें भद्रा आती है तो वो हानिकारक हो जाती है। आचार्य जी, वार के आधार पर भद्रा का फलादेश। मेरा बहुत छोटा सवाल जो हर दर्शक इस वक्त जो देख रहा है वो समझना चाह रहा है, सही समय क्या है? देखिए, भद्रा का विचार करना आवश्यक है और भद्रा कालेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा जो सूत्र सिद्धांत दिया हुआ है उसके आधार पर होलिका दहन रात्रि के 11:27 के बाद ही करना चाहिए। और होलिका का जो पूजन है जो दिन में किया जाता है वह दिन के 10 बजे से पहले प्रारंभ कर लेना चाहिए। भद्रा हमेशा जो उत्तरार्ध में होती है वह रात्रि में हानिकारक होती है और जो पूर्वार्ध की भद्रा है वह दिन में हानिकारक होती है। तो दोनों मुख भाग और पुक्ष भाग 2 काल है भद्रा के। 2 घंटा उसका मुख काल हानिकारक है और 1 घंटा 12 मिनट उसका पुक्ष काल हानिकारक है। ठीक है, राजकुमार शास्त्री जी के पास भी मैं इसी सवाल को लेकर जा रही हूँ, उसके बाद राखी जी मैं आपके पास भी आऊंगी। सर, तिथियों को लेकर जो कंफ्यूजन है उसकी वजह क्या है? ये जो संक्रांति वाला तो आपने बहुत विस्तार से समझाया और मुझे लगता है कि हर दर्शक को समझ में आया होगा। बहुत कम समय में बहुत अच्छे से सर आपने समझा दिया, लेकिन तिथियों के कंफ्यूजन को आखिर कैसे दूर किया जाए और ये क्यों होता है? देखिए, तिथियों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। समस्या ये है कि हम तिथि की एक गणना है, वह जरूरी नहीं है कि सूर्योदय से आरंभ हो जाएगी। हम कैलेंडर और पंचांग दोनों को मिलाना चाहते हैं। तारीख का एक समय निर्धारित है, वो रात्रि के 12 बजे आरंभ होती है और दूसरी रात्रि के 12 बजे तक चलती है, वह निर्धारित है समय। लेकिन तिथियों का जो निर्माण होता है वो सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर होता है। जब चंद्रमा
सूर्य से 12 अंश की दूरी बनाता है तब एक तिथि का निर्माण होता है। जब वो 24 अंश की दूरी बनाता है तो दूसरी तिथि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से तिथियों का निर्माण सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर होता है। अब हम वो चाहते हैं कि वो तिथि की गणना और अंग्रेजी तारीख दोनों एक साथ क्यों नहीं मिलती हैं, कंफ्यूजन हमारे दिमाग में है। हम जो दोनों का सम्मिश्रण करना चाहते हो ना कभी हुआ ना भूयो ना भविष्यति ना कभी आगे होगा। कंफ्यूजन माइंड के लोग ऐसे कंफ्यूज रह जाएंगे।